तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारे देश में एआई समिट चल रहा है, जिसके लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो इंडिया में थे, जो आज यहाँ से जा रहे हैं। और साथ ही जो बहुत बड़ी डील हुई है डिफेंस को लेके, 114 राफेल की खरीद होनी है, जिसमें से 14 जो हैं वो फ्लाइंग कंडीशन में लिए जाएंगे और 100 इंडिया में ही असेंबल होंगे। इंडिया में नासिक में एक फैसिलिटी है जहाँ पे ये टाटा ग्रुप के साथ डेवलप किए जा रहे हैं। और साफरन इंजन का भी एक प्लांट इंडिया में आ रहा है। जो आप जानते हैं कि साफरन जो कंपनी है वो राफेल के लिए इंजन बनाती है, जेट इंजन्स, उसका भी प्लांट इंडिया में आ रहा है। और ये दो बड़े बहुत बड़े डिफेंस डील हुए हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी डील ये भी हुई है कि फ्रांस ने इंडिया के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स और पिनाका जो रॉकेट्स हैं उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और बहुत जल्दी ये कोई बड़ी बात नहीं हुई कि हम लोग आर्मेनिया के बाद यूरोप में फ्रांस को भी अपने पिनाका रॉकेट सिस्टम्स बेचेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो हुई हैं। और इसके अलावा और भी बाकी चीज़ों पे बात हुई है कि जैसे फ्रांस से और क्या क्या चीज़ें इंडिया में फ्रांस हमें दे सकता है, या इंडिया से हम और क्या क्या चीज़ें फ्रांस को बेच सकते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं इंडिया का ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो उसका इम्प्लीमेंट होते होते मेरे ख्याल से 2026 से एक साल तो लगेगा ही। लेकिन फिर भी और क्या क्या चीज़ें हम लोग ट्रेड में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों पे भी डेफिनेटली बात हुई है। और इसी के साथ साथ एआई समिट में जो फ्रांस के तरफ से बात हुई है, वो सारी चीज़ें भी हुई हैं कि कैसे हम लोग ग्लोबल सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो ये भी बातें हुई हैं वहाँ पे। दोस्तों, इसके अलावा एक डेवलपमेंट और भी है। आज ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा जी, वो भी भारत पधारे और आते के साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। पहले जो हमारे बिजनेस वीज़ास जो थे मल्टीपल एंट्रीज के लिए, बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा जो भी ब्राज़ील के लिए मिलते थे हिंदुस्तान के लोगों को, वो 5 साल के लिए थे। अब उसकी अवधि बढ़ा के 10 साल कर दी गई है। तो आते ही सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ का डिक्लेरेशन किया है। और इसी के साथ साथ आप तो जानते हैं कि जो ब्राज़ील है वो ब्रिक्स का भी मेंबर है। और ब्रिक्स की मीटिंग इस साल जो हेड करने जा रहा है वो इंडिया के अंदर ही इंडिया में ही होने वाली है। और उस समय भी दोबारा इंडिया में आएंगे ही। और ब्रिक्स के अच्छे पार्टनरों में जैसे रशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये सारी कंट्रीज इसमें होंगी। और इसके अलावा इंडोनेशिया भी अभी जुड़ा है और सुना है कि मलेशिया भी ब्रिक्स ज्वाइन कर रहा है। तो इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स के साथ ब्रिक्स में ये अभी आए हैं एआई समिट के लिए। उसमें भी अभी और क्या क्या निकल के आता है, कल उनकी जॉइंट स्टेटमेंट आएगी या एआई को रिलेटेड जो भी जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं या और क्या नई डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके बारे में जो भी खबरें मिलेंगी हम उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब पाकिस्तान के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्रिकेट में तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हराया गया है। और हम लोगों ने पहले ही जो सिंधु जल समझौता था उस पर ब्रेक लगा रखी है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान से रावी नदी, जो एक बहुत बड़ी नदी है, जो 5 नदियाँ निकलती हैं हमारे हिमालय के रेंज से, रावी, सतलुज, झेलम और सिंधु नदी। और इन्हीं नदियों में से एक बहुत ही बड़ी नदी है रावी, जिसका पानी इंडिया में हम लोग पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा छोड़ते थे, जिसको हम लोग डाइवर्ट नहीं कर पाते थे। उस पे नए कुछ डैम्स बनने जा रहे हैं और उसका भी ऐलान हो गया है। तो अब ये पानी की पहले ही मार झेल रहा पाकिस्तान, जो कि एक कृषि बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रधान, कृषि प्रधान देश है हमारे देश की तरह ही। तो वहाँ पे
अब रावी का भी पानी रोक दिया जाएगा, उसको डाइवर्ट करके इंडिया अपने यूज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। ऐसा अब होना, वो कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला होना। जो देश पहले, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अब ये मौसम धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आएगा, और जैसे ही गर्मी आएगी उसके बाद पूरे पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है या सिंध प्रांत है, वहाँ पे पानी के लिए फिर त्राहिमाम होने शुरू हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक अपने लिए कुछ खास रिजर्वायर्स या जो आपको कहते हैं डैम्स वगैरह का डेवलपमेंट तो उस एरिया में उन्होंने किया ही नहीं। सही तरीके से पानी को चैनलाइज करना वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने जंग लड़ी है, उन्होंने आतंकवाद को सपोर्ट किया, लेकिन जो काम उन्हें अपने देश के लोगों के लिए करना था वो नहीं कर पाए, और अब इसका खामियाजा बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये दोहरी मार पाकिस्तान को पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे डिफेंस डील हुई है, राफेल की भी हुई है, और इसके साथ कई मिसाइल्स की भी हुई है जो राफेल के साथ आएंगी फ्रांस से, और इसी के साथ साथ ये पानी की भी मार पड़ने वाली है। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट थी। और जब बात पाकिस्तान की हुई ही है दोस्तों, तो पाकिस्तान में आज उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया से वापस आई है हॉकी की। तो पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम वापस आई है, जब वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो ना उनको रिसीव करने के लिए कोई उनके हॉकी फेडरेशन की कोई फैसिलिटीज़ उनको मिली है, ना गाड़ी है ना कुछ है। और वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि जब हम पहुँचे भी थे, क्योंकि ये मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कवर भी किया था कि जब पाकिस्तान की टीम पहुँची थी तो उनके लिए वहाँ पे ना होटल बुक्स किए गए थे, ना उनके रहने की कोई व्यवस्था थी, ना खाने की कोई व्यवस्था थी, ना उनको एयरपोर्ट पे कहीं कोई रिसीविंग, मतलब जो पाकिस्तान हॉकी बोर्ड है उसने कुछ किया था। और इस तरह वो अपने जो एक टाइम में पाकिस्तान की हॉकी टीम बहुत बड़ी और अच्छी टीम हुआ करती थी, जिसने वर्ल्ड कप भी जीते हॉकी के। और धीरे धीरे अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ले दे के अगर बचा हुआ कुछ है वो क्रिकेट बचा हुआ है, और जिसका भी बेड़ा गर्क हो चुका है। आपने देखा होगा अब पिछले 5-7 सालों में 2021 के बाद आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान कोई मेजर आईसीसी का टूर्नामेंट जीता है। बल्कि पिछले 2-3 सालों में अगर देखें 2023, 24, 25, तो स्थिति काफ़ी ख़राब ही रही है। तो वहाँ पे आम जनता के साथ साथ खेलों का भी पूरी तरीके से अगर आप देखें तो स्थिति खराब है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम इस पे रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये जो एआई समिट चल रही है इसमें काफ़ी कुछ और निकल के आएगा। कई कंट्रीज़ के जो सीईओज आए हैं या जो उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हैं उनका क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। एक खबर और आई है इस एआई समिट को लेके कि ये एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने एक एआई बेस्ड जो एक रोबोट था, रोबोटिक डॉग था, उसको डिस्प्ले में बताया और उसके बारे में कुछ बयान दिए थे। हालांकि वो जो रोबोट था वो उनके कॉलेज की तरफ से नहीं बनाया गया था, वो किसी चाइनीज़ कंपनी के रोबोट था, और उसको उन्होंने डिस्प्ले में दिखा के अपने कॉलेज के बच्चों की तरफ या जो लोग हैं उनकी तरफ इशारा करके बताया कि इन्होंने ये डेवलप किया है और ये हमारी उपलब्धि है। तो इस चीज़ को लेके सरकार तुरंत सख्ते में आई और उन्होंने तुरंत ही उनका आज जो वहाँ पे स्टॉल था उसे भी बंद करवा दिया। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ हुई है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक मेरे ख्याल से माफ़ीनामा आया है गवर्नमेंट के पास। बट ये जो भी हुआ वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ऐसी चीज़ें करते हैं तो इससे देश की प्रतिभा को भी और देश के जो साख है उसको बहुत तेज धक्का लगता है। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें, ऐसे हरकतें ना हो, क्योंकि आप पूरी दुनिया के सामने एक मजाक के पात्र बन जाते हैं। उस समय हम 100 सही चीज़ें करते हैं और एक गलती हमारी जो होती है वो हमें लेके डूब जाती है। ये जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कभी दोबारा हो। और इन्हीं चीज़ों को लेके एक यूनिवर्सिटीज़ को लेके भी हम एक वीडियो बनाएंगे, और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें
आखिर क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, उनको भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है, सरकार तक पहुंचाना या लोगों तक पहुंचाना वो ज़रूरी हो गया। उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, और डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।